नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सिवनी जिले के घनसौर मुख्यालय में नर्मदा आधारित लिफ्ट इरिगेशन योजना की मांग को लेकर साध्वी ऋचा गोस्वामी का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 9वें दिन भी जारी है। किसानों की सूखी खेतों में पानी पहुंचाने की ये मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। साध्वी ऋचा के समर्थन में 77 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं, जिससे जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि 31 जनवरी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिया गया और लिफ्ट इरिगेशन योजना की डीपीआर जारी नहीं की गई तो आंदोलन और अधिक उग्र होगा। अधिकारियों ने रेल रोको और सड़क जाम जैसी चेतावनी दी। इसी कड़ी में आज ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन को अंतिम चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि जब उद्योगों को पानी मिल सकता है तो अन्नदाता किसानों को क्यों नहीं। दीदी को क्या लेना देना, वो तो साध्वी हैं भाई, अपने लिए लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। और हमारे घनसौर विधानसभा मतलब घनसौर क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मतलब किसान लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, बच्चे अच्छे स्कूलों में चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और ना वो मकान में ठीक से रह पा रहे, दर दर भटक रहे हैं। तो ये सब आंदोलन बहुत आवश्यक है और इसके लिए दीदी आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे उनके मार्गदर्शन में हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। असंभव कुछ नहीं है। और अभी आज हमारा 27 तारीख को जो आंदोलन था, इससे भी बड़े रूप में, उग्र रूप में हम लोग 31 तारीख को इकट्ठे होंगे और असंभव कुछ नहीं की मानसिकता लेके आगे बढ़ेंगे। सामान्य सभा की बैठक है, यह बात मैं सामान्य सभा की बैठक में भी रखूंगी और जितना हो सके कलेक्टर मैडम को, एसपी साहब को भी एक पत्र लिख के उनको यहाँ की जो आज की रूपरेखा उसके बारे में बताऊंगी। और 29 अगर 4 दिन के बाद में यहाँ पे आंदोलन रुकने का नाम नहीं लिया तो हम रेल रोको आंदोलन या चक्का जाम, ऐसी स्थिति में हम सब आगे खड़े होंगे। सर, प्रशासन की तरफ से तो एक भी सुविधा अभी समझ में नहीं आई, ना ही कोई सुविधा मिली है। आप क्या कर रहे हैं? तो सर, हमने भी अपने तरफ से पूरा संभव कोशिश किया है कि हम भी इसके लिए लड़ाई लड़ सके और हम हमेशा 4-5 दिन से दीदी के पास आके और मिलके जा रहे हैं और हमने भी क्षेत्र के लिए पहले भी मांग रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने मांग ना रखा हो, पर ना सत्ता हमारी ना सरकार हमारे। जब तक सत्ता सरकार हमारी नहीं हो सकती तो हम ये गारंटी कैसे लेते हैं कि यहाँ पे जनसभा की अभी अधिकारियों ने चर्चा भी की है कि कलेक्टर मैडम अभी पत्र भेजेंगी बर्गी को, ठीक है, फिर बर्गी जवाब देगा। फिर उसके बाद है ना, कोई कह रहा है कि विधायक जी समय ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का, वो कब मिलेगा वो देखा जाएगा। ये सब चीज़ें सिर्फ बहुत दूरगामी हैं। इन दूरगामी बातों के लिए 26 साल 30 साल वैसे भी गुजर चुके हैं। यहाँ पर स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं जनता में जनप्रतिनिधि के रूप में, वो ऑलरेडी कई पंचवर्षियों से हैं, तब भी यहाँ पे ये समस्या इतने विकट रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इसलिए अब केवल ये प्रोसेस नहीं चाहिए। यदि ये किसी के भी हाथ में है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। और मैं अनुरोध करती हूँ कि निचले लोगों से अब काम नहीं होगा, यदि होता तो पहले ही हो जाता। मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और वहाँ से घोषणा करें कि घनसौर की समस्या मेरे संज्ञान में आ चुकी है और वो इसी बजट सत्र में इस समस्या का निराकरण करेंगे। घनसौर के लिए बजट प्रस्तावित करेंगे, प्लस जो डीपीआर बनना है वो भी अभी से घोषणा कर दी जाए। मेरी मांग सिर्फ इतनी ही है कि इस क्षेत्र के शीघ्रातिशीघ्र कल्याण हेतु डीपीआर की ऑन रिकॉर्ड घोषणा हो जाए। इतने में तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। हमें किसी से लड़ाई थोड़ी करनी है। आपको पता है कि इस जनसभा में ऋचा गोस्वामी जी साध्वी द्वारा कहा गया कि हम 3-4 दिन और उपवास में बैठेंगे निर्जला। 3 दिन के अंदर पूरे ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, जनपद के प्रस्ताव यहाँ इकट्ठे होंगे और उनका केवल एक उद्देश्य है कि हर किसान के खेत में पानी होना चाहिए, जिसे लेकर वे अनशन में बैठी हैं। और शासन में बैठे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी संज्ञान में ले, इस बजट सत्र में इस योजना को शामिल करें। इस उद्देश्यों को लेकर ये आज का अनशन का दिन था, जनसभा थी। अब 4 दिन हम लोग और कर 31 तारीख को एक बड़ी आम सभा होगी, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि हमको क्या करना है। अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ या कोई संज्ञान में नहीं लिया गया सीएम साहब द्वारा, तो हम आमरण अनशन करेंगे, साथ ही साथ चक्का जाम करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे।
हाँ, वो ऋचा गोस्वामी जो साध्वी जी हैं, वो अनशन पे हड़ताल पे जो बैठ गई थी, उनसे अभी हम लोग कल सिवनी से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग आए थे और उनके और वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में थे। चर्चा की गई तो लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा वो पानी की मांग चाह रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री जब उनसे रूबरू चर्चा हुई तो ये मांग जो है शासन में लंबित चल रही कार्रवाई सिंचाई विभाग के द्वारा पूर्व में की गई होगी, इसलिए उनको आश्वासन दिया है कि भाई शासन से जब स्वीकृत हो जाएगी तो हम लोग काम चालू करेंगे। ये कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सिंचाई विभाग का था। अब बात ये आती है, उन्होंने यदि आज ज्ञापन दिया है तो ये ज्ञापन आज हम कलेक्टर महोदय को भेजेंगे। सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। घनसौर का ये आंदोलन किसानों की जीवनदायिनी मांग का प्रतीक बन चुका है। 31 जनवरी तक सरकार द्वारा लिखित आश्वासन न मिलने पर आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है, जिससे प्रशासन और जनता दोनों की निगाहें अब इस संघर्ष पर टिक गई हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।